नमस्कार, मैं सुमित तिवारी द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत में मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं सांस्कृतिक प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर, हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए दिल्ली से और मध्य प्रदेश के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि पर्यटन को लेकर आपने मध्य प्रदेश में कैसा काम करा है, कैसा काम हुआ है? देखिए, मध्य प्रदेश बहुत विशिष्ट प्रदेश है। पर्यटन और संस्कृति की दृष्टि से पूरे देश और विदेश में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये देश का हृदय प्रदेश है, सबसे स्वच्छ प्रदेश है और सबसे हरा भरा प्रदेश है। हमारे प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, नैसर्गिक सुंदरता, अच्छा वातावरण, बहुत ही सुरक्षित पर्यटन स्थल, ये यहाँ की विशेषताएं हैं और देश विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं यहाँ पर। और विभिन्न आकर्षण के केंद्र हमारे प्रदेश में जो बिखरे हुए हैं। यूनेस्को की तीन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे यहाँ हैं। खजुराहो मंदिर वर्ल्ड फेमस हैं, सांची स्तूप बुद्धिज़्म और अन्य सभी पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। और तीसरा भीमपेटिका में जो रॉक आर्ट केव्स हैं, हज़ारों साल पुराने मानव ने जो पेंटिंग पहली बार किया, ये सब देखने प्लस हमारे प्रदेश में हर एक कोने में कुछ ना कुछ विशेषताएं वहाँ पर हैं। तो इस प्रदेश के आकर्षण का अनुभव करने के लिए देश विदेश के सैलानी यहाँ पे एक नहीं बल्कि बार बार आते हैं। ये हमारी विशेषता है। किसी भी टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसको सुरक्षा मुहैया कराना और फैसिलिटी मुहैया कराना। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और आपके द्वारा क्या पर्यटकों को, जो टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए क्या सुरक्षा मुहैया कराई जाती है? और सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो कैसी सुरक्षा उनके लिए? देखिए, मध्य प्रदेश के सभी पर्यटन स्थल सबसे सुरक्षित पर्यटन स्थलों में शुमार किए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अपने आप में कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही शांति का टापू बोला जाता है। यहाँ के जो लोग हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, वो इतने अतिथि सत्कार में तत्पर हमेशा और शांत स्वभाव के और हमेशा सहायता करने वाले ऐसे लोग होते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में और पर्यटन विभाग ने विशेष तौर पे बहुत सारी परियोजनाओं के माध्यम से भी सुनिश्चित किया है कि हमारे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल सभी पर्यटकों के लिए सुरक्षित रहें। हमारे मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, उसने पर्यटन स्थलों पे पर्यटन की चौकियाँ स्थापित की हैं और महिलाओं के लिए भी सुरक्षित पर्यटन हो। अगर वो अकेले भी आती हैं या ग्रुप में आती हैं तो भी पर्यटन सुरक्षित हो। इसके लिए मध्य प्रदेश में एक नायाब परियोजना 2 साल से हम लागू कर रहे हैं, जहाँ पर हमें सभी प्रमुख स्थलों पे महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पर्यटन की गतिविधियों में ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। जितने भी ऐसे पर्यटन स्थलों पर दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उनका एक संवेदीकरण कार्यक्रम किया जा रहा है, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, कि महिला पर्यटकों के प्रति कैसे पेश आना है, उनकी आवश्यकताओं के बारे में कैसे हमें काम करना है ताकि वो आनंददायक अनुभव करें। और हमारी टैगलाइन हमने उसके परियोजना की बनाई है, दिल खोल के घूमो। मध्य प्रदेश देश का दिल और यहाँ दिल खोल के घूमो। तो सभी महिलाओं के लिए, सभी पुरुषों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश हमेशा से अतिथि सत्कार की भावना से भरा रहा है। और हमारे प्रदेश में टूरिज़्म के इतने सुंदर स्थान हैं और इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सुंदर अच्छे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, जितने भी नेशनल पार्क हैं, इतिहास के स्थान हैं, विरासत के स्थान हैं। आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क ले लें, कान्हा नेशनल पार्क ले लें, पेंच नेशनल पार्क ले लें, आप इंदौर ले लें, आप भोपाल ले लें, आप ग्वालियर ले लें, आप जबलपुर ले लें, आप खजुराहो ले लें, आप ओरछा ले लें, आप मांडू ले लें, आप शिवपुरी ले लें, मैं नाम गिना सकता हूँ अनगिनत, आप उज्जैन ले लें, आप ओमकारेश्वर ले लें। वहाँ पे आपको एक से एक अच्छे और किफ़ायती होटल, रिजॉर्ट्स, रुकने के स्थान, बहुत अच्छी सर्विस देने वाले लोग और बहुत ही अनुकूल वातावरण मिलेगा, जहाँ पर जाकर के आप परिवार के साथ बेहतरीन समय अपना बिता सकते हैं। किसी भी अच्छे टूरिस्ट प्लेस के लिए वहाँ पे जो अलग अलग विभाग होते हैं, उनकी सहायता की ज़रूरत है। जैसे सड़क की बात कर लें, लाइट की बात कर लें, पानी की बात कर लें, तो मध्य प्रदेश सरकार में जो अलग अलग विभाग है, तो उन विभागों का आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? मध्य प्रदेश पर्यटन सभी विभागों के साथ मिलकर काम करता है और मध्य प्रदेश के सभी विभाग इस बारे में बहुत संवेदनशील हैं। वन विभाग हो, चाहे
पीडब्ल्यूडी विभाग हो, हमारा बिजली विभाग हो, कोई भी विभाग जिनका पर्यटन की अधोसंरचना में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो सब इस बारे में इतने संवेदनशील हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्य सचिव जी के नेतृत्व में सभी प्रमुख सचिव और सभी नीचे का अमला अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और हम लोग मिल कर के ऐसा प्रयास करते हैं कि हमारे पर्यटन स्थल बेहतर हों, सुरम्य हों, सुगम्य हों, आनंददायक हों। मुख्यमंत्री की बात करें शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो इनका विज़न रहा है, ये दूरदृष्टि विज़न के साथ में काम करते हैं और खास करके टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं तो ये काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं इसमें। तो इसमें मध्य प्रदेश खास करके बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, हमारे सरकारें हमेशा से बड़े कटिबद्ध रही हैं और अभी आपने जैसे पिछले कुछ समय में नोटिस किया कि हम लोग अपने संस्कृति के बारे में बहुत संवेदनशील हैं। हम चाहते हैं कि पर्यटन हो चाहे संस्कृति हो, इन सभी के माध्यम से हमारी आगामी पीढ़ी तक हमारी विरासत के बारे में, गौरवशाली परंपराओं के बारे में वो संदेश प्रवाहित होना चाहिए। हमारी अगली पीढ़ी उसके बारे में सेंसिटाइज होनी चाहिए और जिससे वो एक गर्व का अनुभव करे कि हम ऐसे देश में, ऐसे प्रदेश के निवासी हैं जहाँ की परंपराएं कितनी समृद्ध रही हैं। और जितने हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल हैं, चाहे उज्जैन में बाबा महाकाल ले लें, ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग ले लें, कोई भी देवी का स्थान ले लें, सभी जगहों पे सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की गई हैं और आगे भी की जा रही हैं और वहाँ का पर्यटन का परिदृश्य ही उससे बदल गया है। अभी बाबा महाकाल उज्जैन अगर जाएंगे आप तो आप देख के विस्मृत रह जाएंगे। महाकाल लोक, वहाँ पे आप खो जाएंगे। महाकाल बाबा की शरण में आप उनके सन्निधि में जो आत्मिक और आध्यात्मिक अनुभव करते हैं वो तो आपको मिलेगा ही, साथ ही आप और आपके परिवार के सभी लोगों को इतना बढ़िया महाकाल लोक के दर्शन होंगे जिसमें हमारी पुराण, हमारे उपनिषद, उनकी कथाओं को बहुत रुचिकर तरीके से दिखाया गया है, समझाया गया है। अभी बहुत जल्दी वहाँ एक बहुत सुंदर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होगा। हम विभिन्न माध्यमों से इन जगहों को न केवल आरामदायक, सुविधाजनक बल्कि प्रेरणादायक भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर, सौंदर्य से परिपूर्ण ऐसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बार पर्यटक वहाँ पे आए तो वो पूरा अनुभव, हर प्रकार से मिला जुला अनुभव लेकर के जाए और उसे आने का वहाँ पे लाभ प्राप्त हो। उसके परिवार के सब सदस्यों को वहाँ पे उनके लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ हो। बहुत अच्छा म्यूज़ियम भी हो, बहुत अच्छे सोवेनियर्स भी वहाँ मिलते हों, आसपास के पर्यटक स्थलों से उसके अच्छा जुड़ाव भी हो और जो हमारी सांस्कृतिक समृद्धता है, विरासत है, उसे हम सही मायनों में, सही तरीके से आगामी पीढ़ी तक पहुँचा सकें। तो जैसे मैंने आपको महाकाल का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही ओमकारेश्वर में हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है। आदि गुरु शंकराचार्य जी वहाँ पर 8वीं शताब्दी में आए थे, अपने गुरु की खोज में, वहाँ उनको गुरु मिले थे। तो मध्य प्रदेश को गुरु भूमि भी कहा जाता है। ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी को गुरु मिले थे, कृष्ण जी को अपने गुरु उज्जैन में सांदीपनी में मिले थे। इसी प्रकार के यहाँ पे और भी ऐसे लोगों के अनुभव रहे हैं। तो ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो योगदान है, आज जो भारत है वो क्यों है भारत, वो आचार्य शंकर के कारण है। उन्होंने जो दृष्टि दी, जो सनातन परंपराएं, सनातन अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया और पुनर्स्थापित किया, हमारी वेदों की, वेदांत की सारी जो उसका ज्ञान था, उसका निचोड़ था, वो पूरे देश में जो किया उन्होंने काम, आज भी 1500 साल बाद उनके जाने के बाद भी अक्षुण्ण है वो, और उनका अविस्मरणीय, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनका जो योगदान है उसे अगली जनरेशन तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना वहाँ कर रही है। आदि शंकराचार्य जी की, हम आदि गुरु शंकराचार्य जी की बहुत भव्य प्रतिमा हम अनावरण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं 21 तारीख को। विश्व से सभी स्थानों से संत महात्मा वहाँ पे एकत्र हो रहे हैं, मनीषी एकत्र हो रहे हैं, उस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। साथ ही वहाँ एक अद्वैत लोक बनाया जा रहा है जहाँ पे विभिन्न लेटेस्ट टेक्निक के माध्यम से अद्वैत और वेदांत के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाएगा, दिखाया जाएगा, इमर्सिव तरीके से दिखाया जाएगा, ताकि हमारी यूथ उससे प्रेरणा ले और वो समझे कि ये जो हम बात कर रहे हैं वेदांत की, ये इतना बड़ा और गहरा विज्ञान है जो जहाँ पे आपकी मॉडर्न साइंस पहुँच ही नहीं पाई है। जो हमारे मनीषी
सैकड़ों हज़ारों साल पहले ही जान चुके थे, तो उससे उनको जोड़ने के लिए। तो ये पुनरुत्थान का जो कार्य हो रहा है, ये अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं। तो मुझे बड़ा कहते हुए खुशी है कि संस्कृति और पर्यटन विभाग अपना इस काम में योगदान, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में राज्य सरकार जो एक समेकित प्रयास कर रही है, पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है, जहाँ संस्कृति और पर्यटन एक दूसरे के पर्याय हो जाएं, पूरक हो जाएं, न कि अलग अलग दृष्टि से देखे जाएं। तो टूरिस्ट जो होता है वो किसी भी देश या किसी भी प्रदेश का जो होता है रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो क्या लग रहा है जो कोरोना काल आने के बाद से जिस तरीके से टूरिस्ट प्लेस पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे, उसके बाद मध्य प्रदेश, खास करके मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसको बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से काम किया गया है, और क्या मध्य प्रदेश में टूरिस्ट अब यहाँ पे ज़्यादा अधिक मात्रा में आ रहे हैं? देखिए, कोविड गई बात हो गई, मगर कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमें नई बातें सोचने के लिए मजबूर भी किया, और पर्यटन ने इस बात को बहुत सहजता से लिया। पर्यटन विभाग ने ये सोचा कि ये कोविड जैसी आपदाएं कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट चेंज की ओर इंडिकेट करती हैं, और हमारे रहन सहन के तरीके की ओर इंडिकेट करती हैं। कैसे हम सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग की ओर बढ़ें, कैसे पर्यटन को भी हम ज़्यादा सस्टेनेबल बनाएं, ज़्यादा इंक्लूसिव बनाएं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएं। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश पर्यटन ने अपने यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की हमने एक विंग की स्थापना की, और इस रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म में हमारा उद्देश्य यही है कि पर्यटन के जितने भी घटक हैं उनमें ये हम देखें कि हमें केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में रुचि नहीं होनी चाहिए। पर्यटकों की संख्या बढ़े परंतु कार्बन फुटप्रिंट कम हो, फुटफॉल बढ़े परंतु कार्बन फुटप्रिंट कम हो, इस दिशा में हम काम करें। हमारी कोई भी टूरिज़्म डेस्टिनेशन ओवर क्राउडेड ना हो, गंदी नहीं हो, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का सही उपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो, सदुपयोग हो। कैसे हमारे समुदाय आधारित पर्यटन को हम बढ़ावा दें, समुदाय सीधे जुड़े, महिलाएं जुड़ें, ग्रामवासी जुड़ें। तो हमने इसके अंतर्गत रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म में ग्रामीण पर्यटन एक बड़ी इंटरेस्टिंग योजना शुरू की, जहाँ पर 120 गाँव में 1000 रूरल होम स्टेज हम बना रहे हैं, ग्रामीण पर्यटक गृह बना रहे हैं, जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ में भी हैं और नॉन ट्राइबल एरियाज़ में भी हैं। गांव वाले स्वयं अपने घर में ही 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे बहुत सुविधाजनक, अच्छे, साफ़ सुथरे बनाते हैं। हम उनको मदद करते हैं, आर्थिक सहायता भी देते हैं और डिज़ाइन करने में भी मदद करते हैं। वहाँ का लोकल आर्किटेक्चर, लोकल मटेरियल, मिट्टी के और जैसे मड हाउसेज़ होते हैं उस प्रकार के घर, और वहाँ बहुत आनंददायक अनुभव उसके इर्द गिर्द, जैसे गाँव वालों के साथ ही बैठ कर के खाना बनाना, खेत से सब्जी तोड़ के लाना, फल तोड़ के लाना, बायो फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है इसको समझना, है ना, गांव की कला, संस्कृति, क्राफ्ट, इन सब को नज़दीक से एक्सपीरियंस करना, ये सारी चीज़ों में इनकी ट्रेनिंग की जाती है। फिर जो पर्यटक आते हैं, गांव में रुकते हैं, तो एक अनूठा अनुभव लेके जाते हैं, और वो ये भी देखते हैं कि ग्रामवासी कैसे एक सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ उनकी है, रिसोर्सेज का कितना सही तरीके से कम उपयोग करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो वो प्रेरणादायक भी है और हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी कम करता है। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की दिशा में महत्वपूर्ण हमने काम जो किया है। आने वाले 1 से 2 वर्षों में 1000 रूरल होम स्टेज आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, पूरे प्रदेश में। किसी भी हिस्से में जाएंगे आप, कहीं भी जाएंगे, आपको उसके आसपास के गांव में रूरल होम स्टेज मिलेंगे, जहां आप अपने परिवार के साथ रुक सकते हैं और बहुत आनंद से ग्रामीण जीवन को बहुत नज़दीक से देख सकते हैं। सर, कुछ महीनों पहले आप सुर्खियों में आए थे, खबरों में आए थे काफ़ी, कि 10,000 फीट से आप जंप लगा दिए थे ज़मीन, धरती की तरफ से। तो कहाँ से इतना मोटिवेशन कहाँ से मिला, कहाँ से लगा कि ये मुझे इस काम करना चाहिए? देखिए, ये तो सीधी बात है कि भाई पहले खुद करो तब दूसरों को प्रेरणा दो। तो वन हैज़ टू लीड बाय एग्जाम्पल। तो ये स्काई डाइविंग हम यहाँ शुरू करना चाहते थे एडवेंचर टूरिज़्म के तहत, जिसमें 10 से 13,000 फीट की ऊंचाई से हवाई जहाज़ से छलांग लगाई जाती, पैराशूट। तो वो हमने सोचा हम यहाँ करेंगे, परंतु मुझे लगा ये देखने में तो बहुत कठिन भी लगता है, रोमांचकारी तो है, परंतु खतरे भी बहुत हैं। तो मैं दूसरों को कहूँ आकर के कूदो, तो पहले मैं तो खुद कूद के देख लूँ कि कितना खतरा है, कितना सुरक्षित है, खुद तो टेस्ट कर लूँ। तो मैंने पूरा समझा और फिर जहाँ पे होती वहाँ गया, वहाँ से मैंने वो खुद पहले अपने ऊपर प्रयोग किया, और जो आनंददायक और जो स्पिरिचुअल अनुभव हुआ
जो रोमांच हुआ कुछ मिनट सेकंड ही का था, परंतु वो अविस्मरणीय है। जीवन में और कोई ऐसी तरीके से मिल नहीं सकता। जो मैंने खुद अनुभव किया तब मैंने उसको प्रमोट किया, और बहुत खुशी है कि 2 सालों से हम वो स्काई डाइविंग फेस्टिवल यहाँ करते हैं। बड़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब आते हैं और करते हैं। 10,000 फीट से कूदते हैं, और वो जो अनुभव लेके जाते हैं वो अविस्मरणीय होता है। तो दिस इज़ सिंपली द केस कि मैं प्रमुख सचिव पर्यटन होने के नाते कोई भी चीज़ दूसरों को बोलूं उसके पहले मुझे खुद उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। उस दृष्टि से मैंने किया, और मैंने खुद भी बहुत अच्छा अनुभव किया, और मुझे जो सुनता था वो समझ में आया कि डर के आगे जीत है। ये मुहावरा जो था वो मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया। आखिरी सवाल आपसे है कि दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, उनको हमारे माध्यम से क्या कहना चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, और अगर दिल नहीं देखा आपने तो क्या देखा। ये मध्य प्रदेश जो देश का हृदय प्रदेश, देश का दिल है, अपने दिल में बहुत सारे रहस्यों को छुपाए हुए है, बहुत सारी सुंदर अनुभवों को छुपाए हुए है। आप आइए मध्य प्रदेश में, इसको एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ के ऐसे सुंदर नैसर्गिक स्थान हैं, इतने बढ़िया बढ़िया आपको अनुभव होंगे कि आप एक बार आएंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, आप बार बार आएंगे। और दूसरी बात, परिवार के साथ आइए, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबके लिए यहाँ पे इंतज़ाम है। छोटे बच्चे भी एंजॉय करेंगे जब वो टाइगर सफारी में जाएंगे, और टाइगर से 2 आँखें 4 होंगी उनकी, तो जो अनुभव होगा वो उनके लिए नया अनुभव होगा, अविस्मरणीय होगा। बुजुर्ग लोग जब बाबा महाकाल के दरबार में जाके मत्था टेकेंगे तो उनको जो आत्मिक अनुभव होगा वो अलग अनुभव होगा। तो बच्चे, बूढ़े, जवान सबके लिए मध्य प्रदेश तैयार है, आतुर है आपका स्वागत करने के लिए। आप आएँ, हमारे अतिथि बने, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। एक आप अच्छे सचिव के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपको। तो हमारे साथ में सीनियर आईएएस ऑफिसर जी जुड़े हुए थे। सारी बातों को, सारे सवालों को उन्होंने जवाब दिया। हमारे भी आपसे निवेदन है कि एक बार आप मध्य प्रदेश में ज़रूर आएँ। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, भोपाल।